आज का टेक्निकल एनालिसिस का ये वीडियो इतना आसान होने वाला है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसको भी साथ में बैठा के आप ये वीडियो दिखाते हो और वीडियो देखने के बाद उससे आप पूछो कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, वो भी आपको बता देगा। इतना आसान होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल लेकर आ गया हूँ टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 3। क्या आपको पता है कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? अगर थोड़ा बहुत कहीं भूल रहे हैं तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की ये सीरीज चल रही जिसमें मेनली 3 वीडियो आने वाले थे। पहला ट्रेंड के बारे में, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, तीसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये 3 चीज़ आपने सीख लिया तो आपका 90% काम हो गया। अब देखिए, ट्रेंड के बारे में पहला वीडियो आ चुका है। इसमें आपने क्या क्या सीखा था? इसमें आपने सीखा था आप ट्रेंड के बारे में, डाउन ट्रेंड के बारे में, साइडवेज के बारे में। आप ट्रेंड क्या होता है? जहाँ पे आपको पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें ऊपर की ओर भागता हुआ शेयर दिखता है। इसमें क्या होता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ये पैटर्न चलता हुआ दिखता है तो इसको आप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? यही अपोजिट हो जाता है, ठीक है, कुछ डाउन आता हो। इसमें क्या होता है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये पैटर्न बनता है तो इसको क्या बोला जाता है? डाउन ट्रेंड। तीसरा आपने सीखा होगा साइडवेज, जिसमें ना तो उसका प्राइस, शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, एक बीच में मझदार में आप कह सकते हैं फंसा हुआ ऐसे ऐसे चलता है, बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता। ये साइडवेज होता है। इसमें आपको पता है कि ऐसे टाइम पे हम स्टॉक को परचेज नहीं करते हैं, हम इसी टाइम पे परचेज करते हैं। इसमें बाई सेल या जो करना है वो करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपको इसको और डिटेल में बेहतर तरीके से समझना है, एकदम आसान भाषा में हमने वीडियो बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 वाला नीचे है। पार्ट 2 में क्या हमने बताया था? पार्ट 2 में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर शेयर का प्राइस आने के बाद बार बार ऊपर चला जाए। एक ऐसा पॉइंट जहां पर शेयर का प्राइस आने के बाद बार बार वहां से ऊपर चला जाए, इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, फिल आउट क्या आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिल आउट आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिल आउट आ रहा है। तो जिस पॉइंट से लौट आ रहा है, जिसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है और ये वाला जो पॉइंट था ये सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक रिवीजन आपका हो गया है। तो अभी हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में सीखेंगे। तो ये है पार्ट 3। अगर आपको इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का। देखिए, अभी हमने रिवीजन इसलिए कराया, हो सकता है आपको अच्छे से याद भी हो। रिवीजन इसलिए कराया क्योंकि ये जो तीसरा पार्ट है उन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप भूल भी गए होंगे तो इस वीडियो को अब यहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे कोई भी, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। अभी आपने समझाइए यहाँ पे क्या है? मान लीजिए शेयर का प्राइस यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लौट आ रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से लौट आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से लौट आ रहा है। तो ये क्या है? ये आपको पता है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ब्रेकआउट को समझते हैं। ब्रेकआउट का मतलब ये है कि आपने ये समझा कि जिस लाइन से टकरा के वो वापस आ जा रहा है, वहाँ से लौट आ रहा है, वो रेजिस्टेंस होता है। अगर कभी शेयर यहाँ आया, इस जो अपने रेजिस्टेंस वाली लाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो अब आप समझेंगे कि अभी तक हमने आपका रिवीजन क्यों करवाया। वो इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि अब आगे की जो चीज़ें आप समझने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड था। अगर आप उसको भूल गए थे तो अब आपको याद आ गया होगा। अब यहाँ पे केवल आप याद रखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है। हम समझेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को। आपको भी क्या समझना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फोकस करिए। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको ये पता है ये जो नीचे वाला लेवल होता है जहाँ से शेयर उठता है और बार बार आके यहाँ टच करता है, टच करने के बाद यानी कि फिर से ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ये होता है बायर के लेवल। जैसे यहाँ पे 100 रुपये का शेयर का प्राइस है, यहाँ पे ऊपर गया 120 पे, फिर यहाँ पे आया 100 पे और फिर ये 120 पे गया। तो जब इस लेवल पे नीचे आता है तो बायर एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हो जाते हैं? उनको पता है कि पिछली बार 2-3 बार जब ऐसे ऐसे हुआ था तो 100 पे आने के बाद वो फिर से ऊपर जाता है, तो हम 100 पे खरीद लेते हैं और 120 पे जब जाएगा तो हम बेच देंगे, ठीक है। तो इस जोन पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, नीचे वाले जोन पे, तो इसलिए इसको सपोर्ट का लेवल बोलते हैं, ये आपको पता है। इसी के अपोजिट में क्या होता है?
जब 120 जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है 120 पे जाने के बाद ये नीचे जाता है, ये डाउन जाता है, फिर यहाँ पे ये डाउन जाता है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। इस वाले जोन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ से वो टकरा के टच करके नीचे आ जाता है। सपोर्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ से टच करके ऊपर चला जाता है। इतना बात बिल्कुल क्लियर होगा आपको, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब आप समझने वाले हैं ब्रेकआउट, ठीक है। मान लेते हैं ये जो आपने समझा, इसमें आपका सवाल होना चाहिए कि क्या ये कंफर्म है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता रहेगा? नहीं भाई, शेयर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये यहाँ तक आया और अपने इस रेजिस्टेंस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, अब क्या होगा? अब इसने तो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ये चाहे जितना दिमाग लगाएं, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ये कोई पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, ये तोड़ के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये तोड़, पहली बात तो जल्दी तोड़ता नहीं है, ठीक है, इतना आसानी से टूटता नहीं है इसके रेजिस्टेंस लेवल को। लेकिन अगर तोड़ देता है, तोड़ने का मतलब ये है कि फिर ये काफ़ी हाई जा सकता है, और जो इस मूवमेंट पे पैसा लगा देगा, जब हाई जाएगा तो उसका बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, और हो सकता है हाई जाने के बाद भी लौट आए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप मार्केट रिसर्च करके, जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज आपकी रहेगी, जितना ज़्यादा आप इसमें समय लगाएंगे सीखने में, उतना बेहतर तरीके से आप सही सटीक जानकारी लगा के चीज़ों को समझ पाएंगे। कहीं से आपको टिप नहीं मांगनी कि उसने कहा कि ये ऊपर जा रहा है आप लगा दो। फ़ोन आते हैं ना बहुत सारे कि सर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, ये जाने वाला है, आप इसमें पैसा लगा दो। उन सब की बात मत मानो, अपने दिमाग का यूज करना है। किसी के कहने पर किसी भी शेयर में आपको पैसा नहीं लगाना है, खुद की बुद्धि यूज करनी, जिसमें आपको गेम समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसको ये चीज़ हुआ है, इसमें ये चीज़ हुआ है, ये हम देखे हैं और ये ऊपर जाएगा। अब आप पैसा लगा सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि है, दूसरे के कहने पे नहीं लगाना है कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे गेम समझिए, अगर ये ऊपर हो गया तो इसी को क्या होता है, यहाँ पे इसने क्या किया, तोड़ा, तो तोड़ने को क्या बोलेंगे, ब्रेक। तोड़ के क्या हुआ, बाहर हुआ, तो बन गया आपका ब्रेकआउट। इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। यानी कि अगर स्टॉक जो है, शेयर जो है, वो अपने रेजिस्टेंस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो इसी को बोला जाएगा ब्रेकआउट। एकदम आसान, समझ गए आप ब्रेकआउट किसको कहते हैं। अब आप समझिए इसी का अपोजिट जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। इसको हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ ना हो गई, ठीक है, यहाँ तक ये आया, यहाँ से जब ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से लौट जाता जनरली, जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला गेम खेल रहे थे। बाई चांस यहाँ से इसने तोड़ दिया। अब तोड़ने का मतलब शेयर का प्राइस नीचे गया, नीचे जाने का मतलब कुछ निगेटिव हुआ है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ पे नीचे गया, ब्रेक डाउन, नीचे गया, तो इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। अब आप दोनों चीज सीख गए, क्या क्या, ब्रेकआउट भी आपने समझ लिया और ब्रेक डाउन भी समझ लिया। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो जब हो जाएगा, ब्रेकआउट जब हो जाएगा तब हम समझ पाएंगे कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेकआउट होने वाला रहे, होने वाला हो, क्या इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये कैसे हम जान सकते हैं? पहले ही क्या हमें पता चल सकता है? पता चल सकता है अगर आप अवेयर रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, चलिए अब हम वो देखते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आपको लगा कि हमने बहुत आसानी से ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में सीख लिया, तो नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, उस पर दबा दीजिए ताकि वीडियो हमें पता चले कि आपको पसंद आया, लोगों को पता चले कि वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा वीडियो है, सिंपल तरीके से इसमें समझाया जा रहा है, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग सीखेंगे आसान भाषा में, तो उनकी भी हेल्प होगी आपके लाइक करने से। और अगर आप इसी तरह वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, कर ही लिया होगा, मुझे पता है, नहीं किया? अरे कर लो भाई, फ्री है। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट कब हो सकता है और ब्रेकडाउन कब हो सकता है। पॉइंट तो आप देख ही लिए होंगे, छिपा नहीं सकते आपसे कुछ भी छिप कहाँ सकता है। देखिए पहला पॉइंट है गुड न्यूज़, दूसरा प्रोजेक्ट डील, गवर्नमेंट रूल। एक एक को समझते हैं। गुड न्यूज़ मतलब यह है कि जिस भी शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ब्रेकआउट अगर हो रहा है, होने वाला है, कैसे पता करेंगे? पता इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर उसको गुड न्यूज़ मतलब उस कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आ गई,
अगर अच्छी खबर आ गई तो आपको पता है अच्छी खबर आई तो और लोग उसमें पैसा डालेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आपने ये पहला पॉइंट है प्रेडिक्ट करने का कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा। दूसरा क्या है सॉरी, प्रोजेक्ट। उसको अगर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, प्रोजेक्ट मिलेगा, काम मिलेगा, पैसा आएगा तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऊपर जाएगा। तीसरा, कुछ उसकी बड़ी डील हो गई किसी बाहर की कंपनी से या इंडियन कंपनी से, कुछ भी बढ़िया बड़ी डील मिल गई, उस टाइम पे क्या होगा, लोग देखेंगे कि हाँ इनको बड़ी डील मिली है, पैसा डालेंगे, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ये 3 तरीके आपने समझ लिया। चौथा, मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस करती रहती है, उसने कोई नया रूल ला दिया और रूल कैसा, जो इस कंपनी के लिए फ़ायदा साबित हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है, इसके लिए बेनिफिट का काम करेगा, ऐसे में भी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको समझ के आप ये समझ सकते हैं, पहले ही पता कर सकते हैं कि हाँ शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। आने वाले वीडियोज में हम और डेप्थ में जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा मोटो क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको एकदम आसान भाषा में ये सारी चीज़ें समझाएं, बेसिक पहले एकदम क्लियर कर दें। जब आप बेसिक, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं, NSE, BSE, स्टॉक मार्केट क्या क्या टाइप होता है, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, इंट्राडे क्या होता है, सब कुछ हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। बस आप इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल का उद्देश्य है एकदम सिंपल, एकदम आसान करके। शेयर मार्केट से लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो देखते हैं कि लॉस किए हैं। लॉस क्यों किए हैं, वो वही हैं जो जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, रातों रात अमीर बन जाएं, हम भी वारेन बफे बन जाएं। सीखना चाहते नहीं, समय लगाना नहीं चाहते, बस पैसा दिए तुरंत रिटर्न मार के 10 गुना 20 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होता। सीखना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, तब पैसा आता है। एक चीज़ हमारा और उद्देश्य है इस वीडियो में, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपके दिल में ये बात ज़रूर लगेगी। हमारा गोल ये है, हमारा गोल क्या, वारेन बफे ने जो बोला था वही हमने अपना उद्देश्य बना लिया। वारेन बफे ने बोला था नेवर लॉस योर मनी। उन्होंने 2 रूल दिया था, पहला रूल नेवर लॉस योर मनी, दूसरा रूल क्या है, नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। यानी कि आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं या ना बनाएं, लेकिन वो नुकसान नहीं होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए आपका पैसा। कई लोग अपना पूरी सेविंग उसी में लगा देते हैं, पूरी सैलरी उसी में लगा देते हैं, कुछ और है तो वो भी बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, सब कुछ बेच के बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि फ़ायदा हो चाहे ना हो, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव को समझते हैं। निगेटिव मतलब कि कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई, जैसे अडानी का आप देखते होंगे ना, अडानी का शेयर इतने पॉइंट नीचे चला गया। क्यों चला जाता है, क्योंकि कोई बैड न्यूज़ आती है। अभी रिसेंटली भी उनके शेयर बहुत डाउन हो गया था, इसके पहले हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ था, फिर भी उनके शेयर काफ़ी नीचे आ गए थे। और हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलिंग करता है। वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं 660 पे इनका शेयर है, शॉर्ट सेलिंग करके उसने खूब सारे शेयर ले लिए, और जब बैड न्यूज़ फैलाएगा तो शेयर का प्राइस एकदम नीचे चला गया, मान लो यहाँ पे 300 चला गया। अब यहाँ पे वो सेल कर देता है, फिर यहाँ पे वो बाई कर लेता है, यहाँ पे वो बढ़िया प्रॉफिट कमा लेता है। तो बहुत सारे मार्केट में गेम होते हैं, चीज़ों को आप धीरे धीरे आगे समझेंगे। बेसिक अभी आपने इतना समझ लिया, ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस का आखिरी वीडियो। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, एक्सप्लेन करें, आसान भाषा में करें, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो भैया, टेक्निकल एनालिसिस के तीनों वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।